ओम शांति। अंतिम समय की पूर्व तैयारी। अंतिम समय के लिए बाबा ने 3 शब्द याद करने को कहा है और उनको धारण करने के लिए कहा है। वो 3 शब्द कौन से? वो है अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत काल। ये 3 शब्द बाबा ने कहे कि बच्चे अचानक पेपर होगा, जो मन चित्त में भी नहीं होगा वो अचानक होगा। जैसे इस वक्त कोरोना काल में जो सारे विश्व पर महामारी आई हुई है, ये अचानक पेपर आया। कभी भी विश्व के बड़े बड़े, चाहे वो ज्योतिषी हों, चाहे वो मेडिकल साइंटिस्ट हों, किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी पीरियड आ जाएगा कि सारे विश्व पे इकट्ठी महामारी आ जाएगी। अचानक ऐसे व्यक्ति भी जो जा रहे हैं, अचानक कितने मिलियन लोग जा चुके हैं, तो अचानक सब होना है। कई लोग कहते हैं हाय पता नहीं क्या, चलते चलते मेरे को तो कुछ भी नहीं था, ये कैंसर हो गया, क्या हो गया। अभी कैंसर तो छोड़ो, ये कोरोना महामारी एक दिन में जान जा रही है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग भटक रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जाके क्या त्राही लगी हुई है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है। हमें डॉक्टर्स कहीं बता रहे हैं पूरे सूटकेस भर के नोटों के लेके आते हैं, लेकिन वो पढ़े के बेड दे दो, ऑक्सीजन दे दो, ये लो, ये ले लो, 1 करोड़ रुपया ले लो। ऐसा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन आज क्या करेंगे? आज वो नोट पड़े के पड़े रह गए हैं और व्यक्ति चले जा रहे हैं, शरीर छूट रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को फैसिलिटी नहीं मिली। तो अचानक का पेपर है, इसकी तैयारी करनी। हमें बी रेडी, एवर रेडी। अचानक आएगा पेपर, वही सीन चल रही है, अचानक वाली। और अचानक के पेपर में अगर कोई घबरा गया, हाय भगवान मुझे बचा लो, मुझे ये कर लो, एवर रेडी, बी एवर रेडी। अच्छा प्रभु आपकी मर्जी है मुझे साथ ले जाने के लिए, समझ जाना चाहिए अंतिम समय आ चुका है और मुझे अब जाना है। अंतिम समय आ चुका है, मुझे जाना है और मुझे एक प्रभु की स्मृति में, शिव बाबा की स्मृति में ही जाना है। अगर उस वक्त मैं क्या, क्यों, कैसे, हाय कैसे बचे, ये करे, भले सब कुछ करने उपाय, लेकिन मेंटल स्टेज बिल्कुल स्टेबल हो, समर्पित हो, शिव बाबा की किरणों के नीचे हो। ये अंतिम समय की पूर्व तैयारी। और ये तैयारी थोड़े टाइम की नहीं, बहुत काल का जिसका अभ्यास होगा, अंत में वो इन पेपर्स में जब उसके खुद के शरीर पर आई होगी, जब मृत्यु सामने आई खड़ी होगी, तब जिसका बहुत काल का अभ्यास होगा, तब वो अशरीरी रह पाएगा, तब वो शिव बाबा की किरणों के नीचे रह पाएगा, तब वो देह से अपने को अलग कर पाएगा। अंतिम समय के लिए कहा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तुम्हारा अगर देह में भी मोह चला गया, हाय ये क्यों छूट रहा है, तो फेल हो जाएंगे। बाबा के स्पुर्द, बाबा जो कराना है, छुड़ाना है, कहीं और सेवा पे ले चलना है, एडवांस पार्टी में ले चलना है, मैं बाबा एवर रेडी, मैं तैयार हूँ। प्यारे बाबा का सीन खुशी खुशी स्वीकार करना है, परेशान नहीं हो जाना, घबरा नहीं जाना। प्रैक्टिकली लोग कोरोना से कम मर रहे हैं, लेकिन आज प्रैक्टिकली भय और दहशत उससे अधिक मर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और वो शरीर छोड़ जाते हैं। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा हो, विल पावर पूरी हो, कोई चीज उसके आगे रुक नहीं सकती। अंत टाइम में ये चाहिए, अंतिम टाइम की ये तैयारी चाहिए, बहुत काल की तैयारी चाहिए। और उसके लिए क्या तैयारी चाहिए? एक लेसन बार बार, अब घर जाना है। दुनिया जाने से डरती है, हमें डरना नहीं, हम तैयार हैं। हमारा तो पुरुषार्थ ही घर जाने के लिए। घर जाने में खुशी होती है, अब घर जाना है। अच्छा बाबा अब मैं तैयार हूँ, ले चलना है, ले चलो।
अब घर जाना है। ये पाठ बहुत काल से इसका अभ्यास करें, अब घर जाना है। अंतिम टाइम में सगे संबंधी, बाल बच्चे शरीर छोड़ेंगे सामने। बाबा कहते लाशों के ढेर पड़े होंगे, जरा भी बुद्धि ना हिले और पूरी बुद्धि शिव बाबा में लगी रहे। उसका बहुत काल का अभ्यास, वो पूर्व तैयारी कौन सी है अंतिम समय की? बहुत काल का अभ्यास, जो बाबा मुरलियों में भी कहते हैं कि बच्चे कब्रिस्तान है, सब मरे पड़े हैं, बच्चे ऐसा ही अभ्यास करो, ये सब कब्रिस्तान है। इस दुनिया से हमारी दिल हट गई है, अब तो हम बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। ये पहले से जिसकी तैयारी होगी, अंत टाइम में उसे सरप्राइज नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है। अंत टाइम में पास विद ऑनर होके वही जाएगा जिसने पहले से सर्व संबंध एक बाबा से बहुत समय से जोड़े हुए हैं। साथ रहते हुए भी संबंधियों के हमेशा समझता है कि ये मेरे नहीं है, ये बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने मुझे ड्यूटी दी हुई है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और अपनी चेकिंग करता रहे, कल कोई शरीर छूट जाए इनका तो मुझे कोई, मेरी स्थिति हलचल तो बिल्कुल नहीं होगी। मैंने तो पहले ही मन से छोड़ा हुआ है, मेरे हैं ही नहीं, हर जन्म में अलग अलग थे, मेरे तो एक शिव बाबा है। तो अंत टाइम में कोई भी ऐसा पेपर आएगा तो बिल्कुल पास विद ऑनर होंगे। प्रकृति पर विजय, और प्रकृति पर विजय बाबा कई बार कहते बच्चे अंत में कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी, अकाल पड़ गया, खाना नहीं मिल रहा, सप्लाई नहीं हो रही, बाहर से नहीं आ रहा, भूख लगेगी या योग लगेगा, पानी नहीं मिला, प्यास लगेगी या योग लगेगा। और उस अंतिम टाइम में भी बहुत काल का अभ्यास, सर्व प्राप्तियां एक बाबा से। और उस वक्त बिना पानी के भी ऐसा सूबी रस पिलाएगा योग में, वो तृप्त हो जाएगी आत्मा, और बिल्कुल जैसे कोई खाने की भूख नहीं रहेगी, तृप्त हो गए। लेकिन इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए, प्रकृति जीत का अभ्यास चाहिए कि देह से न्यारा, कभी कभी कम खाएं, बहुत कम फलाहार। देखें क्या मैं रह सकता हूँ, जैसे उपवास कहते, ऊपर वाले के पास वास करना, और इसमें कम खाना, पदार्थ, ये चीज़ें मेरे को आसक्ति तो नहीं करती, अंत टाइम में फेल कर देंगे। कोई भी चीज़ की इच्छा पैदा हुई, फेल कर देंगे। परिस्थितियाँ, क्या मैं सहारा तो नहीं ढूंढने लग जाता, कोई व्यक्ति, कोई और मेरे को फटाफट कोई मिले, मेरी मदद करे, या उस वक्त एक ही सहारा याद आता है। उसकी पूर्व तैयारी चाहिए और बहुत काल से तैयारी चाहिए कि एक बल, एक भरोसा, वो अंत में पास विद ऑनर होगा। तो ये है अंतिम टाइम की तैयारी, उसको हमें अच्छी तरह से करना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, बहुत काल का अभ्यास होगा तो अंत समय में 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत काल का याद का अभ्यास, बहुत काल बाबा के साथीपन का अभ्यास, दुनिया की कोई ताकत मुझे बाबा से अलग कर ना सके तो अंत में भी अलग नहीं कर पाएगी, जिसका बहुत काल का अभ्यास होगा। अच्छा, ओम शांति। उम्मीद है इस बहुत काल के अभ्यास पर हम पूरा जोर लगा के कुछ अभ्यास इतने पक्के कर लेंगे, अंत टाइम में वो हमारे बहुत काम आने वाले। अच्छा, ओम शांति।